स्टार्ट करता है आज की क्लास को। आज बात करेंगे ज्योमेट्री के ऊपर। सबसे पहले आप प्लेन और स्पेस समझिए। ये आपको बोर्ड दिख रहा है, इस पे आपको ये भी दिख रहा है कि ये लाइन है। मान के चलिए अभी आप ये लाइन खींचा हुआ है, तो जो लाइन आपको खींचा हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, क्या मैं अगर ऐसा लाइन यहाँ पे खींचूं तो आपको दिखेगा? क्या नहीं दिखेगा? तो नहीं दिखेगा तो ये चीज हो गया मैथ के भाषा में स्पेस, सिंपली आप समझिए। और ये बोर्ड क्या हो गया जिसपे आपको लाइन दिख रहा है, ये बोर्ड प्लेन हो गया, है ना। और प्लेन आपको समझ में आ रहा है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ये क्या है? एरिया है। तो एरिया से जो कंसर्न होता है प्लेन, और स्पेस के अंदर एन डायमेंशनल स्पेस हो सकते हैं। तो ये बातें अभी आपको नहीं समझनी है, जिसमें ये हायर मैथ में लेके आएंगे तो वहां पे इस बात का हम जिक्र करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे काम करते हैं। बिंदु बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसके पास ना तो कोई अपना लेंथ होगा, ना ही अपना ब्रेथ होगा, और ना ही अपना हाइट होगा, मतलब मोटाई होगा। तो ये चीज क्या कहलाएगी? बिंदु कहलाएगी। यह स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या एग्जैक्ट लोकेशन है, उस लोकेशन के बारे में बताने का काम करता है ये। इसके पास कोई साइज भी नहीं होगी, या फिर ना शेप होगा, इसका कोई भी भाग नहीं होगा। इट हैज नो पार्ट। और इसे डॉट से सूचित करते हैं। इस फिगर को समझिए। ये देखिए, ये सर्किल खींच रखी है और त्रिज्या कुछ घटते क्रम में है। मैं अगर कहूं कि इन सारे जो त्रिज्या दिख रहे हैं, मैं इनको घटते 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 जीरो पे ले आऊं, तो ये सर्किल कहाँ सिमट के रह जाएगा? कुछ ऐसा रह जाएगा सिमट के। तो ये पॉइंट का रूप ले लेता है, ठीक है। उसके बाद जानिए आपको रेखा के बारे में। आप एक पॉइंट लें और उस पॉइंट के, एक मिनट, एक पॉइंट ले आप और इस पॉइंट के राइट आप पॉइंट लगाएं, पॉइंट लगाते जाएं। तो ये जो पॉइंट आप लगाएंगे, एक तो आप इसके राइट भरें, एक आप इसके लेफ्ट भरिए। तो ये लेफ्ट भरेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट आप लगाएंगे, तो आपको ये जो कुछ दिख रहा है, ये जो लॉन्ग कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, ये है क्या? यही तो लाइन है। या फिर आप अगर बात करें, ये एक पॉइंट मैंने फिक्स्ड कर दी और मैंने एक ये दूसरी पॉइंट फिक्स्ड कर दी। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैं छोटा छोटा पॉइंट ले रहा हूं जो एक दूसरे से टच कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स यहाँ पे एक सेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट की जो संख्याएं होंगी, तो यहाँ पे क्या होगा? जो
सेट है ऑफ ऑल द पॉइंट्स, वो क्या कहलाएगा? इन ए लॉन्ग वे, तो आप इसको क्या कहेंगे? रेखा के नाम से जानते, ठीक है। और यही चीज जब आप इसको कुछ लंबाई को इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, तो इसके अंदर अनंत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ये चीज हो गया रेखा, ठीक है। और इसी का एक टुकड़ा बात कर लीजिए, तो ये हो गया रेखाखंड, ठीक है। ये टुकड़ा नाम से पता चल रहा है, रेखा और खंड, है ना। खंड का मतलब टुकड़ा, तो रेखा का टुकड़ा रेखाखंड। तो ये पूरा हो गया रेखा, इसका एक टुकड़ा क्या हो गया? रेखाखंड हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे। और देखना, यही कोई 2 पॉइंट मैंने फिक्स कर दी, ये ओरिजिन से 2 यूनिट पे है, ये ओरिजिन से 7 यूनिट पे है। तो जो ए और बी की जो लेंथ हो जाएगी वो कितने यूनिट हो जाएगी? 5 यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पे 5 यूनिट, तो ये जो लेंथ 5 यूनिट हो जाएगी, ये क्या है? एक रेखाखंड आपको इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट समांतर या समांतर रेखाएं, ये क्या होती है? आपको कुछ अगर इमेज के अंदर ये 2 लाइन अगर नजर आ रही है आपको, ये कुछ ऐसे, और जो ये दोनों कवर है इसका, ये कवर और ये कवर, और एक ये जो कॉर्नर है और ये जो कॉर्नर है, तो इस कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस आपने मेजर कर ली 2 मीटर, और इस कॉर्नर का डिस्टेंस आपने मेजर कर ली 2 मीटर। तो मतलब इस लाइन है तो इसके अंदर अनंत सारी बिंदुएं होंगी, इसके भी अंदर अनंत सारी बिंदुएं होंगी। तो आप एक पॉइंट इस लाइन का ले और एक पॉइंट इस लाइन का ले, तो 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस बन रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो डिस्टेंस क्या होगा? हर जगह अगर बराबर जा रहा है, या इस कॉर्नर पर ले या इस कॉर्नर पर ले, तो ऐसी कंडीशन जब आपको मिलती है तो इसको क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो ये जैसा आपको इसका दिख रहा है, डबल वर्टिकल लाइन इंडिकेट करते हैं इसको। और यही चीज यहाँ पे दिखाने की कोशिश करिए। और ये समांतर अगर होगा तो जाहिर सी बात है कि आप इसको आगे बढ़ाएंगे या फिर पीछे करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, तो 2 ये जो लाइंस होगी ये आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मतलब 2 रेखाएं को अगर समांतर चेक करनी है आपको, तो 2 रेखा को आगे डॉट 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 लाइन में बढ़ा दीजिए और पीछे भी बढ़ा दीजिए, मतलब रेखा के दोनों साइड बढ़ा दीजिए। और नहीं कट पा रही है, आपको दिख रहा है कि दोनों का जो अंतः कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री, तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर होंगी, है ना। तो ये बात हम लोग आगे पढ़ लेंगे एंगल में। फिलहाल यहाँ पे याद रखें कि आगे बढ़ाएंगे अगर रेखा को या फिर पीछे करेंगे तो रेखा एक दूसरे को काट नहीं सकती है। संरेख बिंदुएं क्या होती है? मान लीजिए आपने 3 पॉइंट को रखा, ठीक है, मैंने 3 पॉइंट को रखा, यहाँ, यहाँ और यहाँ। अब हम बोलें कि एक रेखा खींच रहे हैं,
यह रेखा इन तीनों के तीनों पॉइंट से क्रॉस कर रही है। मतलब कि ये तीनों के तीनों जो बिंदुएं हैं इस रेखा पर ही लाई करती है, मतलब इस रेखा पर ही अवस्थित है। तो हम यह कहेंगे कि ये तीनों के तीनों जो बिंदुएं हैं वो संरेख बिंदुएं हैं, है ना। और अगर दो बिंदु होगा तो दो बिंदु से एक लाइन गुजरेगा, इससे ज्यादा तो गुजर नहीं सकता, दो बिंदु को जो टच करते हुए गुजरे। अच्छा, एक रेखा के अंदर अनंत सारी बिंदुएं का सेट होता है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और ये भी बात, एक पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट से रेखा क्रॉस कराते हैं। मेरी मर्जी है, मैं चाहूं जितना भी रेखा क्रॉस करा सकता हूं, मतलब इन्फिनिटी। इस पॉइंट से कितनी रेखाएं क्रॉस कर सकती है? तो अनंत, जबकि दो बिंदुओं से एक। यही सब बातें इधर करा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, किरण आ जाइए। किरण में एक पॉइंट जो ये एंड होगा वो क्या होगा? वो एकदम फिक्स्ड होगा, है ना। जब ये जो होगा सेकंड, ये जो पॉइंट है जो इसके मान लीजिए कि एरो के हेड पे है ना, तो वो पॉइंट को मैं इन्फिनिटी तक लेके जा सकता हूं, है ना। तो ये फिक्स नहीं है, आप इसको लेके जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का क्या मतलब? आपके पहुंच से बाहर। अगर मेरी पहुंच है कि भाई मैं 30 kg उठा के ला सकता हूं, तो 30 kg के बाहर 31 तक हम एडजस्ट कर सकते हैं, 32 तक एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन 35 थोड़ी ना एडजस्ट करेंगे। तो जहां तक एडजस्ट कर सकते हैं उसके बाहर अगर वेट को हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे, नहीं लेके आ रहे हैं, तो वो क्या है मेरे लिए? इन्फिनिटी कहलाएगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी तक इसको हम, अब है एंगल। एंगल का साइन कुछ ऐसा है, और मान लीजिए दो किरण है और दो किरण, जब एक किरण के ऊपर दूसरी किरण झुकी होती है, या जब दूसरी किरण के ऊपर पहली किरण झुकी होती है, तो जितना झुकाव होता है उनके बीच वो अंशमान, है ना, कोण को इंडिकेट करता है, ठीक है। और ये कॉमन पॉइंट होगा, दोनों रे का, ये दोनों साइड्स हो जाएगा, एंगल का साइड्स हो जाएगा, जो रे है दोनों। आप इसको ऐसा बोलें, एंगल 1 को लिखना है तो एंगल 1 को अगर आपने नाम रखी है तो सीधा सीधा एंगल 1 बोल दे, या नहीं तो एंगल डायरेक्ट ओ बोल दे, चूंकि ये पूरा का पूरा एंगल है ना। या नहीं तो ए ओ बी बोले, या नहीं तो बी ओ ए बोले। मतलब जिस एंगल को लिखना है उसको आप अल्फाबेटिकली ना देख के आप उसको बीच में रखने का काम करें, है ना। या तो आप इधर से चले, बी से चले ए की ओर, या तो आप ए से चले बी की ओर, तो मिडिल में ओ आएगा, तो ओ एंगल को वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ये बता रहा है बी कि इसका फाइनल है या फिर इसका ये इनिशियल है ना। ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि उन दोनों के बीच में बन रहा है, ये मतलब है इन दोनों लेटर का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और यही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश करिए। अगर मान लीजिए दोनों के बीच में तीसरी रेखा अगर आप पढ़ी है, या चौथी आप पढ़ी है, पांचवी आप पढ़ी है, तो क्या मतलब? एंगल को तो टुकड़े में काट दिया ना इसने, एक इधर कर दिया एक, और एक इधर कर दिया दो। तो ये जो एक और दो जो इसने कर दिया, तो आप इस एंगल 1 को कैसे लिखेंगे? या तो आप लिखेंगे ए ओ सी, या सी ओ ए लिखेंगे आप, या तो एंगल 1 लिखिए डायरेक्ट। पर एंगल ओ लिखेंगे तो पूरा एंगल हो जाएगा, तो नहीं लिख सकते इसको। उस तरीके से दो को लिखना है तो आप बी ओ सी या सी ओ बी या एंगल 2, या पूरा तो लिख नहीं सकते उसको। तो ऐसा कंडीशन ध्यान रखिएगा, है ना। और ये बात जो एंगल 1 बन रही है,
तो एंगल 1 किन दोनों साइड के बीच में आ रही है, ओ ए और ओ सी, ये दो रे हैं और ये दोनों जो रेज हैं इनके बीच एंगल 1 बन रहा है और इन दोनों के बीच एंगल ओ बी और ओ सी के बीच क्या बन रही है, एंगल 2 बन रही है। और अब यहाँ पे कोण के प्रकार है ना, तो ये कोण के प्रकार क्या होते हैं भाई, कोण आपने देखा ये कोण 1 है, कोण 2 है, कोण 1 है, तो कोण का कुछ ना कुछ मान होगा ना, कुछ ना कुछ थीटा की वैल्यू होगी ना भाई। तो उस वैल्यू को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसको अलग अलग कोणों के नाम से जानते हैं। तो इसमें न्यून कोण, तो न्यून कोण क्या है, जो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, मतलब 0 और 90 के बीच में जो कोई भी थीटा पड़ता है, थीटा का मान पड़ता है, उसको आप न्यून कोण कहेंगे, ठीक है। और एक्यूट एंगल इसको बोलते हैं। और नेक्स्ट जो है, आप इसको समझ लीजिए पहले, सरल रेखीय कोण ये क्या होता है। ये मान लीजिए आपके पास में एक लाइन और लाइन में अनंत सारे बिंदुएं हैं, उनमें से एक बिंदु आप उठाइए और उस बिंदु के अपरेखा के ऊपर जो आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, ये जो टोटल आपको दिख रहा है ये 180 डिग्री ये दिख रहा है, तो ये 180 डिग्री है ना, मतलब ये हाफ साइकिल ये हो गया पूरा साइकिल, यहां से यहां अगर घूम गए तो, और ये हाफ साइकिल, तो ये पॉइंट यहां से एक रे, यहां से दूसरी रे अपोजिट डायरेक्शन में, और कितना डिग्री 180 डिग्री। इसी को दो पार्ट में आपने कर दी, तो 90 और 90, ये 90 डिग्री राइट और 90 लेफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा समकोण, और ये फिर राइट एंगल। और एक अब चल लीजिए अधिक कोण पे, तो ये आपने 180 देखा था, 180 को दो पोर्शन में बांटा तो 90। अब 90 से ज्यादा रखिए, 91, 92, 93 डिग्री, ये सारे कुछ भी ठीक। और इधर 180 है तो इससे कम रखिए, उससे कम होनी चाहिए, बेशक फ्रैक्शन में हो, ये मायने नहीं रखता, डिग्री में हो, मिनट में हो, सेकंड में हो। एंगल का मेजरमेंट हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 90 से ज्यादा हो जाए तो अल्फा कर ली इसको, और यहां से इसको कर ली क्या, बीटा कर ली, तो ये बीटा। ऐसा, या फिर यहां से 180 से ही ले लेते हूँ, 180 से ये इतना बीटा कम है ना, 180 से ये बीटा कम है, और ये कितना है, ये 90 से अल्फा ज्यादा है। तो ऐसा कंडीशन जो आपको मिलेगा ये और ये, तो इन दोनों कंडीशन मतलब 90 से ज्यादा, तो ये पूरा 90 और 90 से ज्यादा इतना, तो मतलब यहाँ 180 के ऊपर है ना, 180 के ऊपर और 90 के लेफ्ट। तो ऐसा अगर डिग्री मिलता है तो आप उसको क्या कहेंगे, 90 से बड़ा 180 से कम, तो इसको आप अधिक कोण के नाम से जानते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।